कांग्रेस पार्टी और इसके नेता राहुल गांधी इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस गए हैं। एक के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान और उसके भेजे हुए आतंकवादी है और दूसरे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। जहां पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना एक राष्ट्रीय चुनौती है, वहीं जाति जनगणना पर बीजेपी की सियासत की काट खोजना कांग्रेस की राजनीति के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। इन दो राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से इस वक्त राहुल गांधी कम से कम 3 मोर्चों पर भारी उलझन में हैं। लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी के पास इससे उभरने का मात्र एक ही विकल्प दिख रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में बढ़ती नजर आती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दो राय में बंटी नजर आई। आधिकारिक लाइन तो इसका जोरदार बदला लेने की है, लेकिन पार्टी के कई बड़बोले नेताओं ने इस बार भी कांग्रेस की फजीहत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि इस बार कांग्रेस शीर्ष स्तर पर पहलगाम हमले पर इतना सख्त स्टैंड लेगी। वह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर अपने स्टैंड का चुनावी खामियाजा भुगत चुकी है। आज स्थिति यह है कि पार्टी महासचिव और इसके सबसे बड़े आधिकारिक प्रवक्ता जयराम रमेश कह रहे हैं, जब संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी से मुलाकात की और सीसीएस और सीसीपीए की बैठकें हुई तो सबको लगा कि यह पहलगाम के बारे में है। लोगों को लगा कि सरकार कुछ करेगी, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है। मुझे जाति जनगणना की घोषणा की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ खबरें बनाने और ध्यान भटकाने का तरीका है। उन्होंने जाति जनगणना पर राहुल गांधी के हालिया स्टैंड के बावजूद कहा, आज का मुद्दा यह है कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाएगा, साथ ही पहलगाम से कैसे निपटा जाएगा। हमें देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है और पहलगाम के लिए क्या योजना बनानी है। आज की स्थिति तो यह है कि एक टेलीविजन चैनल पर कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता रामचरित्र मानस की चौपाई दोहरा रही थी, भय बिनु होय न प्रीत। जब कांग्रेस पहलगाम मुद्दे पर पहली बार बीजेपी की तरह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाई हुई थी, तभी मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का सियासी बम फोड़ दिया। पहले कांग्रेस पहलगाम मुद्दे पर इस कोशिश में थी कि वह फिर से उरी और पुलवामा वाली स्थिति में न फंस जाए। अब जाति जनगणना की घोषणा ने उसके हाथ का मुद्दा ऐसे छीन लिया है जैसे समंदर किनारे लहरों की वजह से पैरों के नीचे से रेत निकल जाती है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गरीब, महिला, किसान और युवाओं को ही अपने लिए जाति बताते रहे हो, लेकिन उनका पिछड़ा ओबीसी पृष्ठभूमि अब बीजेपी और एनडीए को मजबूती देगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जो जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण का चुनावी इस्तेमाल करने के बाद लोगों से उनकी जाति पूछने में मशगूल थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते लगभग 1 साल से कांग्रेस के पास जाति जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि बीजेपी सरकार ने इसे करवाने का आधिकारिक ऐलान किया है और इस तरह से वह इस दौर में निश्चित रूप से आगे हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि यूपीए में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराने के बावजूद वह इसे सार्वजनिक करने तक की हिम्मत नहीं जुटा सकी। कांग्रेस पार्टी पहलगाम मुद्दे पर जो स्टैंड ले रही है, उस पर उसके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि ऐसे मामलों में बीजेपी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है और कांग्रेस ने अभी एक तरह से नर्सरी से शुरुआत करने की कोशिश की है। जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के प्रचार तंत्र के सामने उसका टिकना भी आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक जैसे राज्य में जातिगत सर्वे करवाने के बावजूद वह आंतरिक कलह की वजह से उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं ला पाई। राहुल गांधी के अडानी अंबानी मुद्दे को अब उनके सहयोगी भी हाथ नहीं लगाते। ऐसे में पार्टी के सामने, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की राजनीतिक प्रासंगिकता बचाए रखने की बहुत ही गंभीर चुनौती आकर खड़ी हो गई है।